जरूर नहीं कि ब्राह्मण पहचान जाए। भगवान को पहचानने की बहुत बात है। पहले तो बताया था आपको कि है कण 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 की भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख नहीं पहचान, ताकि परमात्मा की हर जगह हमारा। हम डेली सुंदर सुंदर झांकी सजवाते हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है बच्चा है सजा हुआ है? अगर परमात्मा के दर्शन उसमें कर लोगे तो हमारा शायद परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाए, आपसे खुश हो जाए। परमात्मा जगह जगह कण कण में हमारा, जिस शक्ति के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, शक्ति सामने खड़े होकर तुमसे हाथ फैला के मांग रहे हो, तुम दे नहीं पा रहे हो। भगवान वहां से चल दिए, यज्ञ पत्नियों के पास जाकर कहते हैं कि भैया हम भूखे हैं, हमें कुछ भोजन दे दो। यज्ञ पत्नियों ने बड़े प्रेम से सभी सखाओं को कन्हैया जी को गोदी में लेकर भोग बनाया है, और यज्ञ पत्नियों से भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा ये यज्ञ सफल हो जाए, वरना ब्राह्मण ऐसे तुम्हारे इस प्रताप से माताएं तो दुनिया में सुंदर होती हुई थी, क्यों कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन माताओं जैसा हृदय किसी का नहीं होता। यज्ञ पत्नियों में भगवान ने दया की है, और दर्शन देखकर आगे बढ़कर एक छोटी सी कथा आती है, क्या चीर रहने का कथा किसने की दर्शन सुनिए। भैया एक आपको छोटा सा भजन सुनाएंगे। जय हो सभी हाथ उठाकर भैया कर, सुंदर चीर हरण की भव्य लीला महाराज आप लोगों के सामने रखेंगे, आप लोग सुनाएंगे। चीर हरण का मतलब क्या होता है, चीर हरण क्यों किया जाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कहने वाले भौम्या जी महाराज। सभी लोग बाबा के हाथ दिखाने, और ये कहने वाले भौम्या जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक गीत आया हुआ था बॉलीवुड वालों का, उसी पर कान्हा जी के चरणों में एक सुंदर सा गीत है, भजन। भैया हमारे राकेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी हमको सेवा दे रहे हैं। परमात्मा इनकी कृपा सदैव बताता है, उनका कार्य दिन पर दिन करता है। ऐसे लहरा के तो रूबरू आ गए, धड़कने पे कहा धड़कने लगे, फिर ऐसा लगा। लेकिन ये तो बॉलीवुड वालों का कहना, हमारा कहना क्या है? श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा गया। मीठी मीठी तालियों के साथ कहना क्या है? श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा गया। श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा गया। श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा गया, जब नजर से मिलाए मजा गया। दिल तो घायल हुआ, हाय दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। वो अदाएं दिखाए मजा गया। दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। वो अदाएं दिखाए मजा गया।
दिल भी प्यारों से मेरा धड़कने लगा, दिल भी जोरों से मेरा धड़कने लगा। तेरे दीदार में सांस थमती गई, तेरे दीदार में सांस थमती गई, तेरे दीदार में सांस थमती गई। और आँख तेरे लड़े, आँख तेरी लड़ी ओ मेरी आँख से करिया, आँख तेरी लड़ी ओ मेरी आँख से। देख गए लड़ाई मजा गया, आँख तेरी लड़ी ओ मेरी आँख से। देख गए लड़ाई मजा गया। और कहना पड़ा क्या? भक्त कहता है कन्हैया से, मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे, मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे। जिंदगी में बहारों की महफिल सजी, जिंदगी में बहारों की महफिल सजी। मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे, मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे। जिंदगी में बहारों की महफिल सजी, जिंदगी में बहारों की महफिल सजी। और क्या? तेरा शुक्राना करके तेरे सामने तेरा शुक्राना करके तेरे सामने, तेरा शुक्राना करके तेरे सामने। ऐसे गर्दन झुकाए मजा गया, तेरा शुक्राना करके तेरे सामने। ऐसे गर्दन झुकाए मजा गया। श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर। जब नजर से मिलाए मजा गया, जब नजर से मिलाए मजा गया। श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर। जब नजर से मिलाए मजा गया, जब नजर से मिलाए मजा गया। दिल तो घायल हुआ, दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। वो अदाएं निगाहें बता गया। दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। वो अदाएं निगाहें बता गया, वो अदाएं निगाहें बता गया, वो अदाएं निगाहें बता गया, वो अदाएं निगाहें बता गया। मुझे बाकी भी हरिलाल की। अच्छा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे नहीं लगा, जबरदस्ती। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। चीर हरण लीला कृष्ण की तो सुनिए से पहले हाथ चीर हरण के बारे में कौन कौन जानता है? ऐसा नहीं कि जानते नहीं महाराज, जानते सब हो, लेकिन हाथ खड़ा नहीं करके कहीं पूछ ना लिया जाए ना। जानते हो तभी हंस रहे हो भाई, बिना जब तक हंसो मतलब हंसो, अगर हंस रहे हो तो इसको मतलब जानते हो, अगर नहीं जानते तो चुपचाप ऐसे बैठे हो। हंस रहे हो इसका मतलब जानते हो क्या है? चीर हरण की लीला कैसे सुनी है ना आप लोगों ने? सुनिए, लेकिन याद नहीं, बोल पढ़ने को याद नहीं। और अगर हम भूल जाए तो क्या होगा? हम लोग अगर भूल जाए तो क्या होगा? आप भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं,
ड्राइवर अगर सो जाए ट्रेन का और ट्रेन चल गई तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आज बरसात होगी शायद ठाकुर जी की कृपा से बहुत गर्मी। बोलिए इंद्र भगवान की जय। भगवान ने इंद्र जी का विरोध किया, हम थोड़ी कर सकते हैं महाराज, हम तो उनसे बहुत छोटे हैं। ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा के लिए मना किया, हमने तो नहीं किया है। हम तो हमेशा बोलते हैं इंद्राय नमः, और ठाकुर जी ने मना तो नहीं किया। ठाकुर जी ने तो खाली उसका अहंकार करवाया भाई, है ना? तभी इंद्र भगवान खुश हो रहे हैं, खुश होंगे देखना। चिरहरण क्या है, सुनिए क्या है। आप हम सब बैठे हैं महाराज, क्या ये सब बैठे हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ गोपिकाओं ब्रज की सखियां महाराज यमुना जी में स्नान कर रही हैं और उनके वस्त्र बाहर रखे हुए हैं यमुना के तट में। कदम का पेड़ है, ठाकुर जी कदम में विराजमान है। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान बंसी बजाता कैसे कि बंसी विभूषित करा नवनीर राभा पीतांबरम धर्मबिंब फलाधरोष्टा और पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद्र नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वहं न जाने। बाल कृष्णलाल महाराज बंसी बजाते हुए कदम के पेड़ पे विराजमान है। क्या पीला दुपट्टा ओढ़ा है, भगवान पीतांबर होता क्या कहते हैं, अकारण करुणा वर्मालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बनंदुत अद्भुत पीतांबर महाराज। भगवान कैसा अद्भुत पीतांबर सारी महाराज कदम के पेड़ पे विराजमान है। और सखियां यानी जो गोपी जन है वो नीचे यमुना में स्नान कर रहे हैं। भगवान ने बोला इनके बहुत शर्म है, क्या ठाकुर जी छोटे हैं महाराज। अब माया और मोह का, माया और व्यक्ति का भेद है महाराज। क्या है, हम एक दूसरे को छुपा सकते हैं। आप हमसे छुपा सकते हो, हम आपको छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से आप कुछ नहीं छुपा सकते हो, क्योंकि उसने तुमको बनाया है। ब्रजवासी जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, जो सखियां हैं महाराज, तो ठाकुर से छुपाना चाहती हैं। ठाकुर सोचते कि वो तो कन्हैया है, नंद के लाला है महाराज, इसलिए उनको भगवान नहीं मानते। आज गोपिका स्नान करते हैं और महाराज कदम के पेट पे ठाकुर जी विराजमान है। भगवान सारे चीर जितने रखे थे महाराज गोपिका सब चुरा के कदम के पेड़ ऊपर बैठे। उन्होंने जब स्नान किया, स्नान करने के बाद जब बाहर आई महाराज तो देखा वस्त्र नहीं, घबरा गई। नहाने की एक और व्याख्या बताता हूँ। कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति को या सज्जन व्यक्ति को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को कभी कभी भी स्नान का ध्यान होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे नदी हो, चाहे अपना घर हो, चाहे बाथरूम हो। सदैव वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए, जिससे क्या वरुण देवता का अपमान हो जाता है महाराज। क्योंकि वरुण देवता ही तो जलते रहते हैं महाराज, और अगर उनका अपमान हो गया तो क्या होगा, रुष्ट हो जाएंगे महाराज। अगर वो रुष्ट हो गए तो फिर क्या होगा, कभी घर की मोटर खराब हो जाएगी, समझ से भी नीचे करी जाएगी, टूट के महाराज नाराज हो जाएंगे ना। वरुण देवता है महाराज। गोपिकाओं को, चीरों को परमात्मा ने उठा लिया है और वृक्ष पर टांग दिया। आज भी वृंदावन धाम में जाओगे आप, वृंदावन की परिक्रमा में कदम का पेड़ है और उसमें जो जाके चीर बांधता है ना, परमात्मा उसकी सदैव रक्षा करता है, भगवान उसमें सदैव कृपा करता है। जो बहने वहां चीर बांधती है जाके ठाकुर जी सदैव उनकी रक्षा करता है और संसार में जीने का उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि ये जो माया और मोह सब खत्म हो जाता है। कदम का पेड़ आज भी है वृंदावन के परिक्रमा में, छोट घाटे पे महाराज कदम के पेड़ पे विराजमान है। और सारे गोपिकाएं ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे कन्हैया हमारे भक्तों को दे दो, अगर ऐसे कोई हमको देखेगा तो क्या करेगा। भगवान कहते हैं कि कौन देखेगा, कौन देखेगा, यहाँ पे तुम और हम हैं, और अगर हम तुमको देख रहे हैं,
अगर हमने तुमको देखा है, अच्छा एक बार बताओ, छोटी सी बात, इससे नहीं समझोगे, दूसरे तरीके से समझेंगे। ऐसे समझाएंगे तो लोग अलग अलग तरीके से समझ जाएंगे। दूसरा तरीका समझाने के बहुत तरीके हैं, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर कोई कुछ समझाना, श्रेष्ठ व्यक्ति आपको समझा रहा है, समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप एक तरीके से समझाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत भी ले सकते हो दिमाग से, तो आप दूसरे तरीके से समझिए। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के लिए विष पी लिया महाराज, क्या हम पी सकते हैं? क्या नहीं पी सकते ना? गंगा जी जाकर एक कटोरी में जल भर कर ले आओ। गंगा जी में हजारों हजार सुअर पड़े रहते, सुअर, लेकिन गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं होती है ना? गंगा जी में हजारों हजार लाशें, हजारों हजार जो राख मिट्टी डाली जाती है, लेकिन गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं होती। लोग गंगा जी से जल भर के लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं महाराज, लेकिन गंगा जी अशुद्ध नहीं होती। लेकिन जब आप गंगा जी पे जाकर एक कटोरी जहाँ एक लोटा में जल भर कर लाओगे, और अगर उसको किसी ऐसी चीज में छू दिया, सुअर आदि की चीज ने, तो वो अशुद्ध हो जाता है। वहां अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो धारा प्रवाह है, कंकन कर रही है। तो मेरे समझाने का मतलब आप ये कभी ना सोचना कि जो परमात्मा ने किया है, जो रासलीला भगवान ने किया, वो हम भी करें, तो रास का मतलब नहीं समझ पाओगे क्या रासलीला समझाएं। कथा तो बहुत बार और भी पढ़ने जाएंगे, अगली बार करेंगे, आगे आपको समझाएंगे कथा, लेकिन रासलीला है क्या ये बताऊंगा। चीर हरण क्यों भगवान ने किया ये समझाऊंगा आपको, आप समझ जाओगे, कल्याण हो जाएगा। नहीं समझोगे सारी कथा तो दुनिया याद कर लेती है, अभी जाके यूट्यूब पे लगा देना चीर हरण कथा आ जाएगा तो कथा तो सब सुन सकते हैं। चौपाई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या है कि परमात्मा की बनाई हुई एक छोटी और चिरंजीव आत्मा है। परमात्मा क्या है? एक शक्तिशाली महान पुरुष है, जो हम जैसी आत्माओं को बना रहा है। अब हमको भ्रम है, क्या भ्रम है? गोपिकाओं को भ्रम है, हम सबको भ्रम है। आप समझिएगा, लास्ट में कहानी वही जाएगी। हम सबको ये भ्रम है महाराज। हमको लगता है कि नहीं आंखें मेरी है, लगता है सबको ये तो मेरी आंखें नीली हैं, सुंदर है। नहीं कहते कि भाई उसकी आंखें देखो नीली है, इतना सुंदर लगती है। कोई को कहता है मेरे बाल लंबे लंबे बाल, कोई कहता है ये तो लंबा है, भगवान ने हमको कितना सुंदर लंबा बनाया है, कहते हैं ना। लेकिन रियलिटी यही है कि महाराज ये सब तुम्हारा कुछ भी नहीं। आंख तुम्हारी नहीं, बाल तुम्हारे नहीं, हाथ तुम्हारे नहीं महाराज, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तो किस माया मोह में बचे हो कि हमारा है? तो फिर किस चीज के चक्कर में गोपिकाएं पड़ी हैं कि ये चीज हमें दे दो? हम संसार से कुछ छुपाना चाहते हैं, परमात्मा से कुछ छुपा सकते हो क्या? जिसने तुमको बनाया है कुछ छुपाओगे? ठाकुर जी पेट पे बैठ कर कहता है अभी तुमको जीने का ढंग ही नहीं आता, गोपिका सीखो। ये संसार भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे ऊपर ऐसा हाथ कर जय कन्हैया लाल की राधे राधे कर दे, तभी मैं तुमसे पसंद होऊंगा। अभी क्या गोपिकाओं के मन में पर्दा पड़ा है, पर्दा समझ नहीं पाएगा। ठाकुर जी समझाना चाह रहा है गोपिकाओं, जिस शरीर को तुम अपना मानना चाहते हो, अपना मानने को तुम्हारा नहीं है, छोटा सा चिरंजीव जो आत्मा अंदर बैठे वो तुम, शरीर नहीं है। अगर शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा आंखों से देखना, बूढ़ी भैया आए हैं बहुत सारी होंगी जिनको आंखों से देखता हो, ऐसी माताएं भी आती है जिनको चलना बड़ी मुश्किल हो पाता है। तो क्यों हो पा रहा है? जब शरीर तुम्हारा है तो काहे हो रहा है? क्यों नहीं भगवान? ये पैर तो मेरे हैं, इनको आप क्यों, इसमें दर्द काहे होता है? इसमें आंखों से देखना क्यों बंद हो जाता है हमारा? है दांत हमारे क्यों टूट जाते हैं? दांतों से इतना प्रेम होता है, जरा मान एक से महंगा भाई मंजन यानी टूथपेस्ट आप ला ला कर बेचते हो, कोई कह देता है कि वो टूथपेस्ट लाना, दांत सफेद हो जाएंगे, हमारा ले आते हैं। इतना प्रेम है आपको अपने दांतों से, तुम्हारा क्यों गिरते हो? क्यों गिर जाते हैं टाइम से? काहे गिर जाते हैं, काहे टूट जाते हैं? आप रोक तो नहीं पाते, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आप रोक तो नहीं पाते आंखों को कि हे आंखें मैया रुक जाना। क्यों नहीं कहते आंखें मैया से कि आंखें मैया रुक जाना, हमको दिखना ना बंद हो? क्योंकि ये सब तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा का है। जैसा भगवान ने हमको दिया है, भगवान वैसा हमसे लेता भी है। हमको तो जैसे परमात्मा ने भेजा है, सुंदर चिरंजीव परमात्मा की सुंदर आत्मा, छोटे से आत्मा, क्या हमको तो परमात्मा ने उसके अंदर भरा है हमारा। जैसे कि उदाहरण
शरीर हमारा है और हम डेली वस्त्र बदलते हैं हमारा। आज हम ये पहने, कल दूसरा पहनेंगे, परसों तीसरा पहनेंगे, और नर्सों पहनेंगे। इस प्रकार आत्मा भी इसी तरह, परमात्मा भी यही करता है, अपनी एक सुंदर सी आत्मा को आज इस शरीर में डालता है, परसों तीसरे, नर्सों चौथे। तो क्या है, लेकिन हम किस भ्रम में बैठे कि महाराज ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार। यही तो माना था, किसने माना था? पंडित आत्मधुन यही तो कहा था, ये परिवार मेरा है, धुंधली मेरी है, धुंधकारी मेरा है, सब मेरा है, तो मैं कैसे जाऊं? तब कहा था महाराज गोकर्ण ने कि देहांति मांस रुधिरम अभमितम त्यजत्वा। किसको अपना मानने हो पिता? गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिता से, क्या कहते हैं? हे पिताजी, आप किसको अपना मानने हो? इस शरीर को अपना मानते हो? देहांत मांस रुधिरम अभमितम त्यजत्वम। यह अभिमान आपको कैसे हो गया? आप तो ब्राह्मण है, ये शरीर आपका है, ये रक्त आपका, ये मांस आपका है। ये रक्त से बनी हुई और मांस से बनी हुई, हड्डियों से बनी हुई शरीर, ये हमारा नहीं हो सकता। हम कहते हैं हम तो इसके अंदर हैं, जो इसके अंदर बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो हमसे करा रहा है, वो है शरीर है। खाली के पिता को बहुत कष्ट था कि मेरा बेटा खराब निकल गया, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले मेरा सम्मान नहीं करते, बहुत कष्ट था आत्मदोष। लेकिन गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, ये अभिमान छोड़ दीजिए कि देहांत मांस रुधिरम अभमितम त्यजत्वम। ये तो हमारा अभिमान है कि आंखें हमारी है, ये गाय हमारी है, परिवार हमारा, ये घर हमारा, एक समय तक है खाली कि जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा, तो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। परिवार वाले तेरे बस कहाँ तक? घर के बाहर। जो जिस बीवी को व्यक्ति बहुत मानता है, घर के बाहर तो जाती है, तो बच्चे क्या शमशान तक ही जाएंगे, बस उसके आगे कोई सहारा नहीं। फिर कौन सहारा है? भोलेनाथ सहारा है शमशान में हमारा। उसके बाद क्या है? फिर वही हमारी रक्षा करता है, परमात्मा हमारी रक्षा करता है, परम पिता भोलेनाथ भगवान शंभु हमारी रक्षा करता है। एक बार क्या हुआ, प्रेत लोग, भूत लोग, पिशाच लोग रोते हुए गए शंकर जी के पास, हे प्रभु हमको भी तो आपने तो बनाया। बोले हाँ बनाया है। तो बोले ये बताओ कि हमको अपने घर में कोई नहीं घुसने देता है। तो बोले कैसे घुसने देंगे? हमारे लंबे लंबे बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं हमारा, सबको परेशान करते हो, डरवा देते हो, तो कैसे घुसने देंगे? तो प्रभु बनाया भी तो आप ही ने, अच्छा बना देते, हम कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो भगवान को पता क्या है, मैंने तुमको बनाया है तुम्हारा सच्चा गति। क्या बोला भगवान भोलेनाथ ने प्रेतों से? क्या ये बताओ, हमने तुमको बनाया है? बनाया? बोले हाँ आप ही ने बनाया। तो बोले आपको अपने घर में सब नहीं घुसने देते? बोले हाँ हमको नहीं घुसने देते महाराज। तो कहते ये बताओ मेरे सुंदर सुंदर प्रेतों कि जब लास्ट में आदमी मरेगा ना, जितना आदमी आप दुनिया में देख रहे प्रेतों, भगवान भोलेनाथ समझा रहे भूतों को, आप सब ये देखो इस संसार में जितना मनुष्य दिख रहा है, ये सबको यही आना है, सच्चा करे। तो काहे परेशान हो रहे घरों में घुसने के लिए? अरे बोले हमको भी अच्छा लगता है, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे लोग बनते हैं, हमारी भी इच्छा है खाने की महाराज हमारे। तो बोले भेज वो देंगे, लेकिन क्या तुम सबके अंदर भरने लगोगे, और भरने लगोगे तो परेशान करोगे हमारा। ये राजस्थान की होता है, भरने लगोगे। अरे बोले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन महाराज हमारी भी इच्छा है बड़े प्यास वाले घर में रहने। भगवान भोलेनाथ बोले आज से तुमको जो माने कि भूत है तुम उसके घर में रहना, और जो नहीं मानता उसके घर में कभी मत जाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जो व्यक्ति कहे कि भूत भूत भूत, उसी के घर में, उसी के घर में जाना है। आपने ऐसे कई परिवार देखे होंगे जिनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं, भूत प्रेत ईश्वर के सिवा किसी को नहीं मानते। तो क्या है, जब वो ईश्वर से कुछ मानते नहीं है तो उनके अपने साथ भूत को हम मानेंगे तो हमारे घर में आएगा, है ही नहीं हमारा, है ही नहीं। अगर हम मान लेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे। भोलेनाथ ने यही वरदान दिया प्रेतों को, जो तुमको माने तुम सदैव उनसे करेंगे, जो तुमको नहीं माने उनके यहाँ में चले जाना। अगर उनके यहाँ चले जाओगे तो कलेश हो जाएगी। मैं कहना यही चाहता हूँ कि
इस संसार में आपका कुछ नहीं है, आपका शरीर नहीं, आपका घर नहीं, परिवार नहीं, आपके बीवी बच्चे नहीं। महाराज शमशान के बाद परमात्मा को साथ देना है, परमात्मा ही तुम्हारा साथ देगा। तो क्यों ना शुरुआत से परमात्मा को मनाया जाए। ये भगवान भक्तों को समझाते हैं कि जिन चीरों के लिए तुम परेशान हो रहे हो, भक्तों के लिए असल में तुम्हारे सच्चे और सुंदर भक्त तो क्या परमात्मा की भक्ति है। भगवान ने सब भक्तों को समझाया। महाराज बोले चीर हरण भगवान की जय। और परमात्मा ने क्या किया है, गोपिकाओं के अत्यंत दुखी होने पर भगवान ने गोपिकाओं को चीर वापस कर दिया। गोपिकाओं ने चीर धारण करके और आज सारी गोपियां